आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी जो आपके डेली रूटीन में होता है। कुछ ऐसे लोग जो हैं आपके जीवन में आते हैं जो आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, जिसे हम एनर्जी सकर कह सकते हैं। वो लोग हों या सिचुएशन हो, देखेंगे कि आपको यदि कोई कुछ बोल दे या आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर दे तो आप पूरे समय उसके बारे में सोच सोच करके अपनी जो एनर्जी लेवल है उसे आप डाउन कर देते हैं। चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, कोई मुसीबत आपके ऊपर आ पड़े या आप देख रहे हैं कि आपकी कोई बीमारी है जो कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है, या आपके पास कोई जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, तो आप देखेंगे आप उस चीज़ को सोच सोच करके अपनी एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हमें भोजन की ज़रूरत होती है। हमें फूड जो है, हम जो रोज़ खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम उस कार्य को फिर आगे कर सकते हैं। ठीक हमारा जब मन थक जाता है, जब हमारी आत्मा थक जाती है, तो उसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। मेरे प्रियो, जब आपका मन थका हुआ रहता है तो आप समझ जाइए कि आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होंगे, कंप्लेन करेंगे, किसी न किसी को दोष लगाएंगे। आप किसी से बहुत जल्दी जलन की भावना, नफ़रत की भावना ये हमारे मन में आ जाएगी। बहुत नेगेटिव थॉट्स चलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आप कई प्रकार की चिंता और भय में पड़े रहेंगे। ये है एक थका हुआ मन, या आत्मिक रूप से आप थक गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बाइबल बताती है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28वां पद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। यहाँ दो प्रकार की थकावट के बारे में बताया जा रहा है। परिश्रम यानी आप जब शरीर से थक जाते हैं, और दूसरा बोझ, जो कि चिंता, फिक्र और कई प्रकार से हमें मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, उस चीज़ से प्रभु हमें रेस्ट देना चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं, उसे समय देते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में उसे अमल करते हैं, तब हम उसकी रेस्ट को, उसके जो विश्राम है उसे हम महसूस करते हैं। और जब हम उसके करीब जाते हैं तो आप जैसे जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता सामर्थी है, तो हमें वो सामर्थ और वो एनर्जी देता है जो कि आप सोच सोच के आपकी एनर्जी लेवल डाउन करते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी हाई हो जाती है जब हम अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास ज़्यादा समय बिताते हैं। तो इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।